हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि मैं 5th सेमेस्टर का भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए मैंने अपने वादे के मुताबिक ये काम करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट है उसको क्या क्या पढ़ना है। और उसी पढ़ने में से एक सिलेबस का नाम था थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे डील करेंगे, राइट। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का जहाँ तक पहले बात आती है कि बुक की बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि सब बुक कौन सा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने एक बुक का वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन सी बुक फॉलो की जानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बताया था थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए एस रामामूर्थम का बुक फॉलो किया जाना चाहिए, जो कि अच्छा बुक है। और आज तक मैंने अपने लाइफ में ऐसा कोई भी बुक नहीं देखा जिसमें इतना क्वेश्चन हो, है ना। मतलब कि एस रामामूर्थम का ऐसा बुक है, उतना क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं है ना। मतलब कि जीरो से लेकर और हीरो लेवल तक की जो बात होती है वो एस रामामूर्थम करता है ना। तो क्या है, इस बुक को फॉलो कीजिएगा तो जानते ही है, क्योंकि जीरो से हीरो तक की बात है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स, तो क्या बुक, कौन सा बुक लेना है? एस रामामूर्थम का बुक लेना है। किसका? एस रामामूर्थम। एस रामामूर्थम का बुक लेना है। इसको लिखने वाला जो पब्लिकेशन उसका नाम है धनपत राय एंड सन्स। धनपत रॉय एंड सन्स पब्लिकेशन है, इसको लिखा है। तो धनपत राय एंड सन्स पब्लिकेशन का ये जो बुक है एस रामामूर्थम का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस है और इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छा है। नेक्स्ट बात आती है कि हम लोग का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसलिए हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। पहला इसमें क्या है स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आप लोग मॉस पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। क्या? मॉस, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे, जिसको सॉम भी कहते हैं, और कोई स्टूडेंट कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने 6 टाइप्स के बीम के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो जिस 6 बीम में, है ना, 3 बीम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, और एक और बीम था ओवरहैंगिंग बीम, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था सेमेस्टर 4th में। अब बात आती है कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम की और पोप्ड कैंटिलीवर बीम की। तो वहाँ से इस कंसेप्ट, ये जो है मेरा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर डील करेगा, है ना। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि स्ट्रक्चर, जो मेरा बीम आ रहा था 3 टाइप्स का बीम, जो कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट था, उसको डील करेगा। ये टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्या होता है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या होता है। तो जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है उसके साथ ये डील करेगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। इसमें जो पहला यूनिट है स्टूडेंट्स है वो है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, है ना। तो अभी तक जितने भी आप स्ट्रेस के बारे में जानते हैं, जो कि सॉम में पढ़े होंगे, तो आप वो ऐसा पढ़े थे कि एक मेरा कोई ब्लॉक था और इस ब्लॉक के ऊपर कोई स्ट्रेस, ये फोर्स लग रहा था, और इसमें जो स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, उसको आपको डिटरमाइन करना था। लेकिन इसमें जो बातें होंगी, तो चूंकि यहाँ पर कैसा लोड लग रहा है, ये, है ना, सेंट्रॉयड पर लग रहा है, या मान लीजिए ये एरिया है तो इस एरिया के सेंट्रॉयड पर लगने वाला लोड था, है ना। लेकिन अब जो हम लोग लोड पढ़ेंगे, अब जो मेरा सिस्टम होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ये लोड जो है सेंट्रॉयड पर नहीं लगेगा और ये एसेंट्रिकली लगेगा, मतलब कि सेंट्रॉयड से हट के लगेगा, है ना। दैट्स वाई वहाँ पर जो मेरा स्ट्रक्चर होगा उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस के अलावा बेंडिंग स्ट्रेस का भी जनरेशन होगा, है ना। इसीलिए इस चीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, इसेंट्रिक लोड के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, है ना, इसेंट्रिक लोड के बारे में, और जो भी स्ट्रेसेस आएंगे उससे रिलेटेड उसके बारे में। नेक्स्ट बात आती है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है ना। तो स्ट्रक्चर क्या करता है, जब आप उसके ऊपर लोड डालिएगा तो स्ट्रक्चर क्या करता है, नीचे अपने, मतलब कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, बीम टाइप का स्ट्रक्चर है, अगर इस पर आप लोड लगाइएगा, क्योंकि फिगर थोड़ा रफ टफ हो गया है ना, ये कोई बीम टाइप का स्ट्रक्चर है, आप इस पर लोड लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। मतलब कि आप देख रहे हैं कि ये बीम थोड़ा सा लब हो गया, मतलब कि बीम में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ गया। और इसी प्रकार से इसमें जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या है, होने वाला डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस बात की जानकारी हमको तब मिलेगी जब हम ये लेक्चर, ये यूनिट नंबर 2 को कवर करेंगे, है ना।
तो यूनिट नंबर 2 में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। थर्ड यूनिट क्या आता है, फिक्स्ड बीम का। तो फिक्स्ड बीम एक ऐसा यूनिट होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड बीम का जो स्ट्रेस और ये जो मेरा डायग्राम होता है, स्ट्रेस डायग्राम है ना और स्ट्रेन डायग्राम, उसको देखेंगे। अच्छा एक बात बताया और आपको पता होगा कि आप जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि मेरा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है डिफरेंट सिस्टम में, वो अलग अलग होता है। यानी कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो पढ़े होंगे उसी चीज़ का एप्लीकेशन है इसमें। मतलब कि उस समय आप लोग पढ़े थे 3 टाइप्स के बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब इसमें पढ़ेंगे फिक्स्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं। उसके बाद इस कंटिन्यूअस बीम वाले यूनिट पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग डायग्राम कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये चीज़ आ गया किसमें, यूनिट नंबर 3 फिक्स्ड बीम को डील करेगा, यूनिट नंबर 4 किसको डील करेगा, कंटिन्यूअस बीम को। तो कंटिन्यू मतलब कि फिक्स्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम, कंटिन्यूअस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम। एक्चुअली स्टूडेंट्स होता ये है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में कंसेप्ट सारी वही रहती है, जो भी हॉगिंग मूवमेंट होता है और सैगिंग मूवमेंट होता है उसी को लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ा सा आ जाती है, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी इसीलिए होती है कि मेरा जो सपोर्ट होता है वो फिक्स्ड होता है और फिक्स्ड सपोर्ट पर नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, है ना। दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे और इसी कारण इस सब का नाम दिया जाता है क्या, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। हाउएवर जो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है उसका डेफिनेशन कुछ और भी होता है जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो कंटिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम जो होगा वो एक प्रकार का स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट जो आती है स्टूडेंट्स मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा मेथड होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि मोमेंट को अपने मन के अनुसार, मतलब कि अगर किसी कोई भी, अगर आप जानते हैं कि ये मान लीजिए कोई बीम है और इस बीम पर एक 3 सपोर्ट्स है ना, इस बीम पर कितने सपोर्ट्स है, 3 सपोर्ट्स है। और इस विशेष सपोर्ट्स में से मान चलते हैं ये क्या है, ये एक प्रकार का फिक्स सपोर्ट है, ये भी फिक्स सपोर्ट है ना। इसको क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, इसको भी फिक्स कर दिए। और ये मान के लिए बीच में कोई हिंज सपोर्ट है, ठीक है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये हिंज सपोर्ट है। तो यहाँ जो आप जब इसको डील कीजिएगा तो इस पर सपोर्ट, इस सपोर्ट पर भी कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा, है ना। और आप जानते हैं कि हिंज सपोर्ट मोमेंट को कैरी नहीं कर सकता है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस मोमेंट को इधर भी ट्रांसफर कर देंगे, इधर भी ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर फाइनल मोमेंट हम 0 ले आएंगे। तो इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं स्पान पर, या फिर कोई ऐसा भी जो सपोर्ट है जो कि ले सकता है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट मोमेंट को ले सकता है, इसलिए हम लोग फिक्स सपोर्ट पर करेंगे, है ना। तो इसका प्रोसीड्योर क्या है, ये कैसे काम करता है, उस पर हम लोग देखेंगे किसमें जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आएगा उसमें। ये स्टूडेंट्स अगर आप इस सभी टॉपिक्स में अगर चर्चा करें तो ये जो टॉपिक है आप इसको जितना भी स्टार मार्क्स लगा लो, है ना, वो कम है इसके लिए, है ना। कौन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल टर्म है। और आप जब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीख लोगे तो पता चलेगा कि स्ट्रक्चर की जो असली समझ होती है वो आपको आ जाएंगी, है ना। इसलिए हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में डील करेंगे। नेक्स्ट वन आता है स्टूडेंट्स कॉलम्स के बारे में। तो आप जानते ही हैं कॉलम क्या होता है कि एक प्रकार का वर्टिकल मेंबर होता है। आज तक आप लोग 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं, इतना तो कम से कम जरूर जानते होइएगा, है ना। अगर नहीं भी जानते होइएगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। तो कॉलम एक प्रकार का वर्टिकल मेंबर होगा जो कि कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होगा, है ना। तो ये इसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे, कॉलम्स के बारे में, कि इससे रिलेटेड थ्योरी क्या है, एलियट्स थ्योरीज वगैरह सब आएंगे तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहा सेमेस्टर 5th का जो टॉस है, मतलब कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसका इंट्रोडक्शन सिस्टम। और इसमें आने वाले दिनों में हम इस पर लेक्चर शूट करेंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन सिस्टम। और इसके रिलेटेड आपको पूरी जानकारी, है ना, यूट्यूब पर तो दी ही जाती है, इसके साथ साथ हमारे जो ऐप है पॉलिटेक हब उस पर भी दिया जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो जाइए अभी, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल जो है politicahub.com उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बटन आता है बेल आइकन, उसको तहस नहस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, तहस नहस, जो भी करना है वो कर दीजिए, लेकिन उस पर क्लिक एक बार जरूर हो जाना चाहिए। तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और इसको हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद, बने रहिए।